बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.7 कराने जा रहा हूं आपको। जो हमारे पास है स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है, जज़रुल मुरब्बा, लेकिन किसका? डेसिमल्स का, इशारी आदाद का। पिछली एक्सरसाइज में आपने फ्रैक्शन और नेचुरल होल नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना सीखा था। इसमें हम आपको सीखेंगे अगर डेसिमल इशारी आदाद आ जाए, इशारे में रकम आ जाए, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम करना है। पूरी पूरी बात समझाई है, कोई सवाल नहीं छोड़ा और पूरी डिटेल के साथ, तफसील के साथ समझाया है। रफ अमल भी साथ करके दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दोनों मीडियम में समझाई है। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश मीडियम को देखेंगे, उर्दू मीडियम वाले ने उर्दू मीडियम को देखना है। आपने वो उसी तरीके से लिखना है, पूरी मश्क देखनी है, कोई सवाल नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से समझना है। कहीं समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखना है, नहीं तो कमेंट्स करके पूछना है, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दरअसल कसूर इशारा का जज़र मुरब्बा बजरिया मुफरद तजाज़ी मालूम करें। पहला पॉइंट ऑप्शन है 1.21 है हमारे पास, 1.21। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। डेसिमल में जब चेंज डेसिमल को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जहां पे पॉइंट होता है उसके नीचे हमने 1 लगाना है और पीछे जितने डिजिट अदद हो नंबर जोन के नीचे 0 लगाकर हमने उसको लिख देना है। तो ये 121/100 हो जाएगा। 121/100 बन गया, फ्रैक्शन बन गया। अब हमने इसको फ्रैक्शन के तरीके से हल करना है। सबसे पहले हमने जो हमारा न्यूमरेटर है, ऊपर वाले रकम है शुमार कुनिदा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। उसके बाद नीचे वाले डिनोमिनेटर की कर लेंगे। चलिए जी, 121 की हमने की, तो 121 जो 11 का 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121, फिर 11 1 द 11, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास है 100 की हमने की जनाब, 2 पे तकसीम हुआ, 2 पे डिवाइड होता है तो 50, फिर 2 पे किया तो 25, फिर 5 पे 5 5 25 और फिर 5 1 द 5। अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। 2 पे किया 50, फिर 2 पे किया 25 और फिर 5 पे 5, 5 हुक्म 5। अब दोनों के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स मुफरद आद आ गए हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी फ्रैक्शन का 121/100 देके उसके उसके सामने प्राइम फैक्टर्स मुफरद आद लिख देने। 11 ज़रब 11, इसका 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 है। हमने ये कहा है कि इनको अगर ज़रब करें तो हमेशा वही आंसर आता है। देखें, अगर इसको करें 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 पजे 20, 20 पजे 100, 2 to the 4, 4 5 the 20, 25 the 100 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 11 11 द 121। तो उसको हमने प्राइम फैक्टर्स में मुफरद आद बनाकर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, दोनों तरफाइन का हमने स्क्वायर रूट मुरब्बा ले लेना है, स्क्वायर रूट जजर ले लेना है। स्क्वायर रूट जजर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसके हमने पेयर बना लेने, जोड़े बनाएंगे ताकि पता लगे परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होता है जो उसको फिर हम स्क्वायर की शेप में लिखते हैं, यानी 11 अब 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है 11 स्क्वायर है। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 स्क्वायर है, 2 का मुरब्बा है। 5 5 के साथ ज़रब खा रहा है, इसका मतलब है 5 5 का मुरब्बा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब हमने इसको हमने लिख देना है स्क्वायर की शेप में, 11 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ 5 लिखा 5 स्क्वायर। उसी तरीके से फ्रैक्शन की हालत में हमने लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है जनाब, स्क्वायर रूट को हमने हटा दिया, उसकी हमने लिख दी वैल्यू। वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट की? 1/2। सबके साथ लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट सबका था। तमाम स्क्वायर के साथ ये 1/2 आ गया। जब 1/2 आ गया तो देखिए हमने 2 के साथ 2 कट कर दिया, इस तरह हमारा स्क्वायर खत्म हो गया। सिर्फ हमारे पास जो नंबर आदाद हैं वही बच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जनाब आ गया 11, यहाँ बच गया 2 ज़रब 5। अब क्या करेंगे हम, इन्हीं को हमने 121/100 का जजर बराबर है 11/10, 2 पंजे 10 हो गया। अब क्योंकि हमारे पास डेसिमल में है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे जितने भी 1 के साथ जितने 0 होते हैं उतने डिजिट के बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट इशारा लगा देते हैं। देखिए सिफर, एक के बाद एक सिफर है, 0 है तो हम एक के बाद यहाँ पे इशारा लगाएंगे। जैसे हमने इसका उलट होता है, जहां पे हमारे पास पॉइंट होते हैं जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं, पॉइंट के नीचे हम 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने आदाद होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उतनी 0 लगाते हैं। तो यहाँ भी हम इसी तरह करते हैं, एक के बाद जितने सिफर होते हैं उसके बाद हम इशारे लगा देते हैं ताकि इशारे के नीचे एक आ गया। तो ये 1.1 आपका इसका जवाब है। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो 1.21 था,
तो हमने उसको उसी शेप में लिखना है, उसी हालत में लिखना है। तो 1.21 का जज़र या 1.21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.1, ये हमारा आंसर है। ये पहला पार्ट था, पहला जुज़ था, आपको तफसील से समझाया ताकि अगले सवाल समझने के लिए हमें टाइम ना लगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ना समझ आए तो उसको पीछे करके दोबारा देख लें ताकि अच्छे तरीके से समझ जाए। चलिए दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 0.64, उसी तरीके से हमने उसको जनाब फ्रैक्शन में तब्दील किया, 64/100 आ गया। पहले हमने 64 का जनाब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 2 पे किया 32, फिर 2 पे किया 16, फिर 2 पे किया 8, और फिर 2 पे किया 4, फिर 2 to the 4 और 2 1 the 2, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। उसके बाद हम 100 है वो हमने पहले निकाला, वही का वही आएगा। 2 पे किया 50, फिर 2 पे किया 25, फिर 5 पे 25 और फिर 5 का 5 को 5 आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जनाब उनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद दोनों तरफायन का स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना देंगे। जितने पेयर बनेंगे उतने हमारे पास स्क्वायर बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने इसको स्क्वायर की शेप में लिख लिया। अब देखें 2 का एक पेयर था, ये 2 3 पेयर थे, तो हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 3 हमारे पास स्क्वायर आ गए, वो भी 2 के। नीचे 2 पेयर है तो 2 का मुरब्बा जरा 5 का मुरब्बा ये आ गया। अगले स्टेप पे हमने क्या करना, स्क्वायर रूट हटा देना। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 1/2 पुट कर देनी हर जगह पे, हर स्क्वायर के साथ। जब ये कर देंगे तो फिर हम 2 के साथ 2 को कट कर देंगे ताकि हमारा स्क्वायर खत्म हो जाए, सिर्फ हमारे पास नंबर बच जाएंगे। अगले पे हमने किया 2 ज़रब 2 ये देखें यहाँ पे 2 बचा, ये 2 ज़रब 2 बचा, ये ज़रब 2 बचा, यहाँ गया आ गए, और ये 2 ज़रब 5 यहाँ बचा आ गया। ठीक है जी, अब आसान हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अगले स्टेप के ऊपर। 64/100 का जजर बराबर है 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 to the 4, 4 to the 8 और 2 5 the 10, 8/10 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में। देखिए यहाँ पे 0 के बाद एक 0 है तो 8 के बाद आएगा 0.8 हमारे पास आंसर है, लेकिन ये 0.64 इज इक्वल टू 0.8, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा हमारे पास जनाब 7.29, 7.29 7.29, तो हमने उसी तरह उसको पहले फ्रैक्शन में तब्दील किया, 729/100 बन गया। 729 की हमने कर ली जनाब प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 पे गया 243, फिर 3 पे गया 81, फिर 3 पे गया 27, फिर 3 पे गया 3 में 27, फिर 3 दिया 9 और फिर 3 को 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब 100 के वही हमारे पास पहले हमने किए हुए हैं वही आएंगे, 2 50, फिर 2 25, फिर 5 बजे 25 और 5 हुक्म 5। अगले स्टेप पे क्या किया, 729/100 उसके सामने उसके फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर लिखने के बाद जनाब अगले स्टेप पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, जजर ले लिया। आपको मसावात है दोनों तरफ ले सकते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप पे हमने जनाब क्या करना है, उनके पेयर ही बना लेने हैं। पेयर बन गए, हर पेयर का हम स्क्वायर शेप में लिख देंगे। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय या अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने स्क्वायर रूट को हटा लेना है, उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। हर एक के साथ 1/2 पुट कर दिया, तो 1/2 कर देंगे तो देखें 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, सब के सब। अब हमारे पास गया 3 बच जाएगा, 3 बच गया, 3 बच गया, स्क्वायर सारा खत्म हो चुका है। तो अगले का हमने क्या करना है, सिर्फ जो नंबर बचे हैं वही लिख देने हैं। 3 × 3 = 3 डिवाइड अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, उन्हीं को हमने कर देना ज़रब। 3 दिया 9, 9 दिया 27, 3 3 9, 9 3 27 और फिर 2 5 10, 2 5 10 हो गया। चलो जी, अब इसको हमने करना है पॉइंट में, इशारे में, डेसिमल में। तो ये नीचे 10 है तो ये आएगा 2.7, असल शेप में लिखेंगे 7.29 इज इक्वल टू 2.7। चौथा हमारे पास 1.44, हमने उसी तरह 144/100 किया उसको, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 2 के साथ 72, फिर 2 के साथ 36, फिर 2 के साथ 18, फिर 2 के साथ 9, फिर 3 दिया 9 और 3 कम 3, 100 के वही हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं जो हमने निकाले हुए हैं। अब अगले स्टेप पे हमने क्या किया, उनके फैक्टर्स लिख लिए। फैक्टर लिखने के बाद फिर क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद उनके पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने उनको स्क्वायर की शेप में लिख दिया। स्क्वायर की शेप में लिखने के बाद ये हमने क्या करना है, अब स्क्वायर रूट हटा लेना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। चलो जी, सबके साथ उसकी वैल्यू पुट कर दी। 1/2 ज़रब 1/2 कर दिया। उसके बाद देखिए 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, फिर 2 के साथ 2 कट गया, और अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या बच जाएंगे, उसके सिर्फ बच जाएंगे आदाद।
अब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 नीचे बढ़ गया 2 ज़रब 5। नेक्स्ट स्टेप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो इनका आंसर आएगा 2 टू द 4 4 टू द 12 और नीचे आ गया जनाब 10। अब इसको अगर हम करें डेसिमल में तो 10 है नीचे, तो ये 1.2 आएगा। 1.44 का आंसर हमारे पास 1.2 आ गया। ये जवाब है। पांचवा हमारे पास 1.69, उसी तरीके से हमने उसको फ्रैक्शन में तब्दील किया, 169/100 बन गया। 169 के हमने की फ्रैक्शन 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 का स्क्वायर जो था 169 होता है। 100 के वही प्राइम फैक्टर थे जो हमने आप पिछले सवालों में किए हुए हैं। अब दोनों रकमों को लिखा 169/100, उसके सामने हमने क्या किया, उसकी प्राइम फैक्टर लिख दिया है। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद अगले स्टेप पे क्या किया, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिए। चले जी, फिर उनके पेयर बना दें। पेयर बनाने के बाद क्या करना है, हमने अगले स्टेप पर उनको स्क्वायर की शेप में लिख देना है। स्क्वायर की शेप में लिख दिया। 13 स्क्वायर नीचे आ गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, क्योंकि 100 तो वही आता जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट हटा देना है और उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट की, 2 के साथ 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया जनाब, डिजिट बढ़ गया 13/2 ज़रा 5। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 169/100 का जजर बराबर है या स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13/10। तो जब उसका डेसिमल में तब्दील करेंगे, 13 डिवाइड बाई 10 है तो 1.3 आ जाएगा। 1.69 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.3। छठा हमारे पास जनाब 12.25, 12.25। इसको हमने उसी तरीके से फ्रैक्शन में तब्दील किया, तो हमारे पास 1225 बच गया, नीचे 100 बच गया। सबसे पहले हम 1225 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मुफरत जजी करेंगे। इसको 5 पे किया 245, फिर 5 पे किया 49, फिर 7 7 49। ठीक है जी, 7 1 10 7 आ गया। अब 100 के वही है डिजिट जो हमने पहले किए हुए। 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन वही है जो हमने की हुई है। वो आप एक बार फिर भी, क्योंकि यहाँ पे आपने रफ्त, यहाँ पे आपने क्योंकि स्टेप अमल तो करना है, अगर फंक्शन नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, वो आपने मुकम्मल करना है। उसके बाद देखें 1225/100 के हमने फैक्टर्स लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, उनका स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे उसको स्क्वायर की शेप में लिख दिया। स्क्वायर की शेप में लिखने के बाद अगले स्टेप पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट खत्म कर दिया। स्क्वायर रूट के हमने जनाब वैल्यू पुट कर दी 1/2 सब के साथ। जब कर दी तो उसके बाद देखें 2 के साथ 2 कट गया। जब कट जाता है तो फिर हमारे पास डिजिट बच जाते हैं। 5 ज़रब 7 नीचे बच गया 2 ज़रब 5, तो ये जनाब 35/10 आ गया। इसको हमने डेसिमल में किया तो 3.5 आया। अगले स्टेप में हमने 12.25 स्क्वायर रूट या जजर बराबर है 3.5, ये जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर बस 2 आ गया जी, फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। अब आ गया है डिवीजन मेथड बजरिया तकसीम। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, मुफरत जजी अब है। देखिए ये 0.3249। इसको जब हमने हल करना है तो पहले इसका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद चले जी, इसको आपने वही तकसीम का ढांचा बनाया, इसको अंदर लिख दिया। देखें पहले पहले हमारे पास, फिर इसके बाद क्या करते हैं, दाएं तरफ से हम पेयर बनाते हैं। पेयर बन गए। देखिए बाहर जीरो है तो जीरो को कैसे करेंगे, साफ जरा जीरो का जीरो ही आएगा, तो ऊपर जीरो लिया नीचे, और फिर आगे जब जीरो हम ले लेते हैं, आगे हमारे पास क्या आता है, पॉइंट इशारा डेसिमल, तो ऊपर भी आ गया डेसिमल। अब हमारे पास आ गया 32। हमने डेसिमल के बाद वाली रकम करनी है। 32 पे ऐसा स्क्वायर लें, ऐसा अदद लें जिसका स्क्वायर हम लें तो वो 32 से पूरा हो या कम हो। तो क्या होगा जनाब, 5 5 25 और 6 6 36 होगा, 5 आएगा। 5 का 5 5 25, 25 आया। 25 को अगर डिवाइड कर माइनस कर 32 से तो बच गया हमारे पास 7। अब क्या करेंगे, पूरा पेयर उतारेंगे 49 का, यह है तो 749 बन गया। अब इस 5 को हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा डबल 10। अब कौन सा डिजिट लें जो इसके ऊपर पूरा पूरा इसको तकसीम करेंगे कब, तो जनाब वो 7 होगा। 7 ऊपर भी लगाया 7, डिवाइजर में भी और क्वोशंट में भी, तकसीम कुनिंदा भी और तकसीम हासिल तकसीम भी। तो 7 को जब इसे मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, 7 कम 7 749 आया, कट गया, कुछ ना बचा। अब हमारे के पास आंसर क्या है, 0.3249 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.57। 0.3249 का जजर बराबर है 0.57, ये उसका जवाब होगा। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास 0.5184। उसी तरीके से पहले इसका स्क्वायर रूट लिया, फिर जनाब तकसीम करेंगे, पेयर बनाए। जीरो है पहले जीरो लगाया, फिर पॉइंट का या पॉइंट लगा दिया, फिर देखिए 51 है तो 7 कर गए, 7 7 49।
51 में से 49 के बाकी बचे 2, ऊपर से उतारा 84 पूरा आ गया। अब 7 को जब यहाँ लेके आए 14 हो जाएगा, डबल किया। अब इसके पीछे कौन सा डिजिट लगाएं जो इसको पूरा करे यार, काम हो तो वो 2 है जनाब। 142 हो गया, 142 को 2 से ज़रब किया 284 आ गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.72, ये हमारा जवाब है। तीसरा हमारे पास 10.24, उसी तरीके से स्क्वायर रूट लिया, 10.24 लिखा। देखिए पहले आपका 0 आ रहा था, अब दरमियान में 0 पॉइंट शुरू हो रहा था, अब 10 पॉइंट है, डेसिमल है, इशारे है, 10.24 है। देखिए इसको क्या करना है, उस तरीके से पेयर बना रहे, पेयर बनने के हमारे पास 10 आ गया। 10 है तो हमने किस क्या लेना है 3, 3 3 9, 3 का मुरब्बा आ गया तो 10, 10 में से 9 गए, 1 बच गया। अब क्योंकि हमने इसको पूरे पेयर को उतारना है तो उससे पहले क्या है डेसिमल है, इशारे है, तो इशारे को ऊपर लगा देंगे। चलो जी इशारा लग गया, अब हम पूरे पेयर को नीचे लेंगे। 124 हो गया, 3 को यहाँ लिया 6 हो गया, इसके पीछे 2 लगाया तो वहां भी 2 लगाएंगे, 62 के साथ 2 को ज़रब किया तो 124 आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.2 आएगा, ये हमारा जवाब है। चलो जी चौथा स्टेप है 20.5209, उसे स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें तकसीम करना है, पेयर बनाए। 20 है तो क्या आएगा 4 4 16, 4 का मुरब्बा आएगा क्योंकि 5 का 25 बढ़ जाता है, तो 20 में से 16 गया, बाकी बचे 4, हमारे पास 4 बच गए। अब यहाँ पे डेसिमल इशारा तो ऊपर लगाएंगे इशारा, फिर हम उतारेंगे जनाब नेक्स्ट जो पेयर है वो 52 नीचे आ गया 452। अब ऊपर से 4 आएगा यहाँ तो 8 हो गया डबल, उसके पीछे हम लगाएंगे 5, तो 5 को 50 से ज़रब करेंगे 425, 452 से 425 के बाकी बच गए 27। अब इसके नीचे हम ये वाला पेयर जो रह गया था 09 वो उतारेंगे, तो यह 2709 बच गया। अब इस 4.5 नहीं हमारे पास 45 है, इसको हम करेंगे डबल, तो ये हमारे पास बन गया 90, 90 बन गया जी। चलें जी अब पीछे क्या लगाएंगे 3, तो 3 को करेंगे ज़रब 3 के साथ, तो 903 के साथ 3 को ज़रब 2709, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास आंसर आया 4.53, 4.53, यही हमारा आंसर जवाब है। पांचवा है 3856.41, अब बढ़ गए हैं तो हमारे पास डिजिट आजाद रकम बढ़ गई है, तो इसी तरह तकसीम करें। चलो जी पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद देखिए पास 38 है तो 6 से 38, 38 में 36 गया, 2 बच गया। अब ऊपर से पेयर उतारा 56, 256 बन गया, 6 को डबल किया 12, अब 2 लगाए तो 244 माइनस किया 12। अब देखें क्योंकि हमने यहाँ पे जहां पे भी डेसिमल के बाद वाला पेयर उतारना है तो डेसिमल आप पहले ऊपर लगाएंगे, डेसिमल ऊपर लगा दिया इशारा। अब 41, अब 62 को डबल करेंगे तो 124 हो गया, इसके पीछे लगाया 1, तो जनाब 1241 आ गया पूरा। हमारे पास जवाब आया हमारे पास 62.1। छठे हमारे पास 1866.24, उसी तरीके से उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद तकसीम किया, पहले पेयर बनाए, फिर 18 है तो 4 के फिर 16, बाकी 2 बचे उसे 66, फिर इसको डबल किया 8, 8 में तो 3 के साथ किया, जनाब 83 के साथ 3 को जरा मल्टीप्लाई करेंगे 249, यहाँ बाकी बच जाएंगे 17। अब डेसिमल इशारा ऊपर लगाया तो नीचे उतारा 24 को, 1724, 43 को किया डबल 86 हो गया। अब इसके पीछे लगाया 2, तो ये जनाब 2 के साथ जब 862 के साथ ज़रब किया तो हमारे पास 1724 आ गया, ये ख़त्म हो गया, पूरा पूरा तकसीम हो गया। हमारे पास आंसर आया 43.2, साथ में हमारे पास 0.6800625। अब हमारे पास डेसिमल जो है वो तकरीबन 6 प्लेसेस तक है, तो चलें जी इसको उसी तरीके से पहले स्क्वायर रूट लेते, तरीका कार आपने अपनाना है, बाकी हल होता जाएगा। पेयर बना लें, पेयर बनाने को देखें 0 है तो पहले 0 लगाई, फिर पॉइंट लगा दिया, अब 68 बन गया तो 8 का स्क्वायर लेंगे ना, 8 स्क्वायर 64 होता है, 9981 होता है, तो जनाब ये 64 68 में 64 4 बच गए, ऊपर से 0.6 निकाले 406 बन गए। अब 8 को किया यहाँ पे 16 हो गए, तो 2 लगाया तो जनाब ऊपर 2 300, इसको मल्टीप्लाई 162 के साथ 324, इसको माइनस किया तो 82 बच गए। अब दूसरा हमने पेयर 25 को नीचे रहा तो 8225 बन गया, 82 को हमने डबल किया तो 164 बन गए। अब इसके पीछे 5 लगाया तो 5 को किया 1645 का ज़रब, तो ये हमारे पास 8225 हो गए, पूरा पूरा तकसीम हो गया। आंसर हमारे पास आ जाएगा जनाब 0.680625 इज इक्वल टू 0.825।
इसका जवाब है हमारे पास 0.6806 के जजर बराबर है 0.825। ये हमारा जवाब है। चलो जी, आठवां हमारे पास 0.797449। उसी तरीके से पहले उसका स्क्वायर रूट ले लें, जजर ले लें, फिर उसको तकसीम करें, तकसीम में उसके पेयर बनाए, जीरो का जीरो आया, पॉइंट का पॉइंट आया, फिर 79 है तो देखें ये 8 होगा, 8 8 दार 64, क्योंकि 9 9 का क्या होता है 81, 9 स्क्वायर 81 होता है तो 64 है। बाकी मैंने इसके 15 फिर 74, ये दूसरा पेयर नीचे किया तो अब 8 को नीचे ले आएंगे, डबल होगा 16, इसके पीछे लगाया 9 तो जनाब करेंगे जरा अब 169 के साथ 1521 आया, इसको मैंने इसके 53 आया, अब 49 नीचे उतारा 5349 हो गया, 89 को डबल किया तो 178 आ गया, पीछे लगाया 3, 1783 के साथ 3 को जरब किया तो ये हमारे पास 5349 पूरा पूरा आ गया। आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका 0.893, 0.893। नौवा हमारे पास जनाब 1281.64। उसी तरीके से पहले इसका स्क्वायर रूट ले लें, फिर तकसीम करें, पहले इसके बाद पेयर बना लें, पेयर में 12 आ गया तो 3 3 9, 12 में सुनोगे 3 81 उतारा 381, अब 3 को किया डबल 6 आ गया, 5 से ज़रब करेंगे तो 325 आया, बकाया बचा 56, ऊपर से अब इशारा डेसिमल ऊपर लगाया 64 आया तो 5664 आ गया, 35 को किया डबल 70, अब इसके पीछे जरा हम लगाएंगे 8, ऊपर भी लगाया 8 तो 8 को 708 से ज़रब करेंगे तो जवाब आया 5664, पूरा पूरा तकसीम हो गया। आंसर इस सवाल का हमारे पास क्या है 35.8, 35 8। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको पूरी का एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, इंतहाई आसान तरीके से समझाई है, कहीं समझ नहीं आई पीछे करके देखें, फिर भी समझ नहीं आती कमेंट्स करके पूछें, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, कमेंट्स आपने ज़रूर करने, बताना आपको वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से समझ आई है, नहीं तो अच्छे से रिमार्क्स देने हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, थंबनेल को क्लिक करना है और बेल आइकन पे आपने भी प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपके पास तमाम का एक्सरसाइजेज 1 बाय 1 आती रहे, जो भी नया लेक्चर है आपके पास पहुंच जाए। अगर खुद सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और उन्हें कहें कि सब्सक्राइब करें। इस तरह आसान तरीके से और खूबसूरत तरीके से और कंप्यूटराइज्ड आपको कोई नहीं समझाएगा, कुछ समझा दिया गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।